तो स्टूडेंट्स, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेके। टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के ऊपर। मेरे पीछे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सब हमारे दुनिया में कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो रह चुके हैं उनके तस्वीरें हैं, जिनके बारे में कि आपने कभी ना कभी सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा जरूर। तो इनको एंटरप्रेन्योर क्यों कहते हैं, ये मन में आपका एक सवाल होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन है, किसको कहा जाता है, इनको क्यों बोल रहे हैं हम एंटरप्रेन्योर। इस सवाल का जवाब जो है आपको आगे के 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। बिजनेसेस क्या है पहले ये सोचिए। हम अपने आस पड़ोस में जो बहुत सारे बिजनेसेस देखते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉप हो गया, कोई पान का दुकान हो गया, कोई ठेला लगाना वाला हो गया, नहीं तो कोई पार्लर हुआ, कोई सैलून हुआ, कोई बुक स्टोर हुआ, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हम देखते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इन सबको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे? आंसर है जी नहीं, क्योंकि ये लोग तो कन्वेंशनल वे में ही बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाए कम दामों में और दुकान में आके रिटेलर शॉप में वो थोड़े ज़्यादा दाम में ग्राहकों को बेचे और जितना मुनाफा कमाया उतना अपना घर चलाने में लगा दिया, अपना जीवन यापन में यूज कर दिया। तो ये कोई अलग आइडिया, कोई यूनिक आइडिया नहीं हुआ बिजनेस का। ये तो वैसे ही बिजनेस हो गया जैसे कि हर कोई करते हैं। जिस बिजनेस में कोई यूनिक आइडिया ना हो उसको हम एंटरप्रेन्योर कह नहीं सकते। एंटरप्रेन्योर जो होता है एक सिंपल सा गैप जो है उसको फिलअप करने की कोशिश करता है, जो कि व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज अवेलेबल के बीच में है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर tries to fill in the gap between what is needed and what is available। जितने भी दुनिया में एंटरप्रेन्योर हैं सब इसी प्रिंसिपल में काम करते हैं, सब उसी गैप को फिलअप करने की कोशिश करते हैं, उसी के अराउंड अपना बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक केस स्टडी से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। केस स्टडी ये है कि आपने 10 साल पहले कभी ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विसेज के बारे में कभी सुना था? क्या ये बिजनेस था पहले? ये बिजनेस क्यों पनप पाया हमारे देश में? नाउ अभी बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। कंपैरेटिवली बाहर जाके धूप में कहीं ऑटो को बुलाओ और उसमें यात्रा करो, उससे मोल भाव करो, उससे प्राइस नेगोशिएशन करो, उसके मुकाबले ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कोई महिला है या कोई लड़की है, कहीं नई शहर में गई है, उसको भी बाहर जाके ऑटो ढूंढना मुश्किल होता था। इस सर्विसेज के वजह से अभी वो मोबाइल से ही आराम से उसके ऐप में जाके कन्वीनियंटली ऑटो बुक कर पा रही है या टैक्सी बुक कर पा रही है, और अपनी जगह पे कहाँ पहुंचना है उसका वो ऑनलाइन नेविगेशन भी देख पा रही है, किस रास्ते में उसको लेके जा रहा है वो ऑटो वाला। ऑटो वाला जो है यहाँ पे वेरीफाइड है, और यहाँ पे जो लाइसेंस वाले हैं, और यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं उनको पहले राइड से पहले OTP से वो वेरीफाई भी करते हैं कि ये ऑटो वाले सही है कि नहीं। तो इतने सारे जो फैसिलिटी मिल गया जिससे कि वुमेन सेफ्टी इंश्योर होता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इससे पहले इतना मतलब इंश्योर नहीं हो पाता था वुमेन सेफ्टी। लड़कियों में एक झिझक सी रहती थी ऑटो में, अनजान लोगों के ऑटो में जाने से पहले। अभी ये चीज कुछ हद तक इन्होंने दूर करने की कोशिश की, इसीलिए ये मॉडल सक्सेसफुल हो पाया। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए हैं जो कि बता रहा है कि पहले क्या प्रॉब्लम था और बाद में इन्होंने कैसे सॉल्यूशन दिया उसका। तो ये एक एग्जांपल था एंटरप्रेन्योरशिप का। जो पहले एक गैप था वुमेन सेफ्टी इंश्योर करने का, या कौन से रास्ते में लेके जा रहा है ऑनलाइन जो ऑटो जो हमें लेके जा रहा है, वो हम जान नहीं पाते थे क्योंकि हम नए थे उस शहर में। किसी शहर में मैं नया गया हूँ, मैं कैसे जानूंगा वो कौन से रास्ते में मुझे लेके जा रहा है? हो सकता है वो पास में ही वो एरिया वो घुमा के लेके जा रहा हो। मगर ओला के या जो भी टैक्सी बुकिंग सर्विसेज है उनके ऑनलाइन ऐप्स में ये डिस्टेंस दिखा देता है कौन से रास्ते में लेके जा रहा है, जिससे कि मुझे कन्वीनियंट हुआ। और यहाँ बुकिंग भी कन्वीनियंट है। आप बाहर जाके धूप में या बारिश में ऑटो ढूंढने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे या कोई जगह पे जहाँ बैठ के आराम से आप बुक कर सकते हो। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इसमें मिल गया है
इसके वजह से ये जो एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल हो पाया। तो ये एक मैंने न्यू आइडिया ऑफ बिजनेस कैसा होता है मैंने ये दिखाया। ये पहले रिस्की तो था जरूर, क्योंकि शुरू होने से पहले किसी को नहीं पता था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। जो बना रहे थे उनका भी एक रिस्क था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बहुत लोगों को लेके उन्होंने ये ऐप बनाया था और लोगों को जोड़ने की कोशिश किया। धीरे धीरे लोग इसके बारे में जाने और इससे जुड़ते गए। और यहाँ पे और एक चीज है, प्राइसिंग का ट्रांसपेरेंसी। कोई मन मर्जी प्राइस नहीं लगाता। जैसे बाहर ऑटो वाले, हम नए शहर में नए हैं तो कोई भी मन मर्जी रेट बोल देते हैं। ओला में या उबर में या रैपिडो में और जो भी ऑनलाइन बुकिंग कैब बुकिंग सर्विसेज है उनमें प्राइसिंग का एक ट्रांसपेरेंसी है, जिससे कि लोगों को ये भी पसंद आता है। सो दीज आर द पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि ये कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ, ये एक छोटे से एग्जांपल से। तो अभी बात करते हैं रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो भी देश एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, जो भी देश आप जितने भी डेवलप कंट्री दुनिया में देख रहे होंगे, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है ग्रो करने में, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज देता है ताकि वो अपना ब्रांचेस खोल पाए, बिजनेस को बड़ा कर पाए, वो देश ज़्यादा ग्रो करता है तेजी से। ज़्यादा तेजी से वही देश ग्रो करते हैं। तो अभी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने यहाँ साइड में नोट डाउन किया है, रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे ये रोल प्ले करता है। देखिए, कोई भी बिजनेस जब ग्रो करने लगता है वो अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। जैसे कोई कंपनी फायदे में है तो उसके शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। आपने सुना होगा जियो के शेयर्स में गूगल ने भी आके इन्वेस्ट किया है। फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज आके हमारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि फॉरेन करेंसी का फ्लो होता है हमारे देश में और हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसीलिए जितने भी कंट्रीज है जो ग्रो करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिवली उनके पीछे खड़े रहते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और देश का भी डेवलपमेंट हो पाए। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है सोसाइटी कैसे डेवलप करती है। सोसाइटी तभी डेवलप करती है जब हमारे जितने युवा हैं, जितने यंगस्टर्स, उनके पास नौकरी हो, काम करने के लिए साधन हो, उनके हाथ में पैसा आए, तभी सोसाइटी ग्रो करती है। जैसे ये हो कैसे पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब हमारे यंगस्टर के पास नौकरी होगा। नौकरी मिलेगा कि जब एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगा, वो अपने देश में चारों तरफ ब्रांचेस खोलेंगे और जब नए ब्रांचेस खोलेंगे, नए लोगों की जरूरत होगी उनको, और नए लोग कहाँ से आएंगे, हमारे युवा को ही वो रखेंगे काम में। जो काबिल है उनको काम में रखेंगे और थोड़ा अच्छे से ट्रेनिंग देंगे और उसके स्किल इंप्रूवमेंट करके उसको नौकरी देंगे। यही तो चलता है। अगर देश में बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा, अगर देश में कंपनीज या बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो नहीं करेगा, तो लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये है हाउ एंटरप्रेन्योरशिप प्लेस इट्स रोल इन सोशल डेवलपमेंट। नाउ तीसरा पॉइंट है जो प्राइस, कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। ये क्यों मिल पाते हैं? ये इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि देश में हम जब ज़्यादा कंपनीज को मौका देते हैं बिजनेस करने के लिए, कंपनीज अपने बीच में कॉम्पीट करते हैं, कौन ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर पाएगा, कौन ज़्यादा कस्टमर को खुश कर पाएगा। इसी बीच जब कंपटीशन होता है तब प्राइस वार भी चलता है उन दोनों के बीच में। जैसे कि आप देखिए, जियो जब आया, जियो आने से पहले मार्केट में सारे टेलीकॉम कंपनीज ज़्यादा प्राइस चार्ज करते थे हमसे। 1 GB इंटरनेट के लिए महीनों का 300-400 रुपये चार्ज कर लेते थे, पूरे महीने का, डे वाइज नहीं, आज जैसे हम यूज करते हैं। पूरे महीने का 300-400 चार्ज करते थे पहले। मगर जब जियो ने एंट्री मारी मार्केट में, उन्होंने कम प्राइस में सर्विस देना शुरू किया, तो उसी को देखते हुए अपनी सत्ता बचाने के लिए सारे कंपनीज भी प्राइस लो कर दिए, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? हमारा ही हुआ, वही कस्टमर का। तो ये है जो मैं बताना चाहता था। अभी चौथा पॉइंट जो कि है इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इम्प्रूव कैसे हुआ? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कैसे हुआ? जब अच्छे प्रोडक्ट्स जो सस्ते दामों में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हुए। जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स पढ़ने के लिए।
पहले हमारे पास सिर्फ किताबें और बुक्स, कॉपीज, स्टडी मटेरियल्स जो हम ला पाते थे मार्केट से और फोटोकॉपी करके वही थे। अभी सॉफ्ट कॉपीज में हम ज़्यादा मटेरियल्स ऑनलाइन में या मोबाइल या टैबलेट में रख के पढ़ पा रहे हैं। जैसे किसानों की बात करें, किसानों को पहले बैल चलाने पड़ते थे, ट्रैक्टर भी होते थे मगर उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे। आजकल काफ़ी हाई क्वालिटी के ट्रैक्टर्स आ गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि उनको खेती करने में आसानी होती है। ये सब जो एग्जाम्पल्स है जिससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुई है, ये तो हम मानेंगे ही। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी पॉइंट, जो कि है ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो हमारे चारों तरफ रिसोर्सेस है, जैसे हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस है पानी, बिजली, ये सब हमारे जो रिसोर्सेस है इनका प्रॉपर यूज हो पा रहा है जब एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो किया, उन्होंने रिसर्च किया पानी का कैसे सदुपयोग करें, वेस्ट ना हो पानी। उसके लिए आप आजकल देख पा रहे होंगे ऐसे टैप्स आ गए हैं जिनके सामने जब हाथ फैलाओगे तभी वो पानी निकलेगा, हाथ हम निकाल लेंगे तो पानी निकलना स्टॉप हो जाएगा। तो ये है सेंसर वाले टैप्स, जैसे कि पानी का बचत होने लगा। कुछ और बताता हूँ, जैसे एलईडी लाइट्स आ गए। एलईडी लाइट्स आने से बिजली का कम वो यूज करता है और ज़्यादा रोशनी देता है। इससे पहले हेलोजेंस यूज होते थे, काफ़ी 100 पावर बल्ब्स यूज करते थे, मेरे बचपन में मैंने देखा है। तो जिससे कि ज़्यादा बिजली का खपत होता था, उससे ज़्यादा एनर्जी वेस्टेज होता था उससे। अभी जो है एलईडी वाले बल्ब्स आ गए हैं जिससे कि वो कम पावर में भी ज़्यादा रोशनी दे पाता है और हमारा बिजली की बचत होती है। जो कि गर्मियों में ज़्यादा अभी पावर कट होते हैं वो भी कम होने लगा है इससे। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो आज इतने में ही हमारा वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मैं जाते जाते ये एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी 2 दिन बाद जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है टर्म 2 का, हम एग्जाम खत्म होने के 24 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन का वीडियो इसी चैनल में डालने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और एग्जाम के बिल्कुल 24 घंटे बाद यहाँ क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन विथ ऑल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।